आइए बच्चों देखा जाए क्या करना है आज के लेक्चर में। देखिए आज के लेक्चर में हम लोग साउंड के न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही आसान न्यूमेरिकल्स हैं, सिर्फ दो फॉर्मूले हैं, उसी पे बेस्ड आज के न्यूमेरिकल्स होने वाले हैं। तो देख लीजिए दो फॉर्मूले कौन से हैं। पहला है टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। ये टाइम पीरियड इसको कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, इसकी यूनिट क्या होती है सेकंड्स, यानी एसआई यूनिट इसकी क्या हो गई सेकंड। क्या है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड। बॉडी एक सेकंड में कितनी बार वाइब्रेट कर रही है उसी को क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से और इसकी यूनिट क्या होती है हर्ट्ज, HERTZ। और इसको इस तरह से भी डिनोट किया जाता है कैपिटल H और स्मॉल z। तो ये इसकी एसआई यूनिट हो गई हर्ट्ज। फिर ये वेव वेलोसिटी, अब आप स्पीड जानते हैं वेलोसिटी जानते हैं, उसकी यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड। फिर फ्रीक्वेंसी आपने देख लिया हर्ट्ज में। और ये वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या होती है डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट या टू ट्रफ। दो वेव्स के मतलब वेव्स में दो क्रेस्ट या दो ट्रफ के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको वेवलेंथ बोलते हैं। इसको डिनोट करते हैं इस ग्रीक लेटर से जिसको लैम्डा बोलते हैं। और इसकी एसआई क्योंकि डिस्टेंस है, अब आप डिस्टेंस जानते हैं, डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है मीटर होती है। यानी मीटर में इसको इसकी यूनिट मीटर है, मीटर में एक्सप्रेस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्या कह रहा है व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ ए ट्यूनिंग फोर्क हुज फ्रीक्वेंसी इज 200 हर्ट्ज। आपको उस ट्यूनिंग फोर्क का टाइम पीरियड बताना है जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है 200 हर्ट्ज। यानी कैलकुलेट क्या करना है टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है 200 हर्ट्ज। अब आपने देख लिया होगा कितने आसान न्यूमेरिकल्स हैं, सिर्फ फॉर्मूले पे बेस्ड है। T इज इक्वल्स टू 1/f यानी 1/200। अब आप डिवाइड करेंगे तो आपको पता है क्या आएगा 0.005। अब यूनिट क्या होती है टाइम पीरियड की सेकंड्स होती है। तो देखिए कभी कभी आंसर इस फॉर्म में नहीं आता, वो 10 की पावर के फॉर्म में आता है। तो 10 की पावर के फॉर्म में आता है तो इसको कन्वर्ट कर लीजिए। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 5/1000, क्योंकि अगर आप 1000 से डिवाइड कर दीजिए तो सेम यही चीज़ आएगा। यानी 5 और 1000 से डिवाइड कीजिए तो आपको ये चीज़ मिलेगा। आप चाहे तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए 5/10⁻³ अब ये पावर ऊपर चली जाएगी तो क्या हो जाएगा 5 × 10⁻³ सेकेंड। तो अगर आंसर इस तरह से आ रहा है तो बहुत बढ़िया है, नहीं है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप इस तरह से कन्वर्ट भी कर सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव उस टाइम पीरियड 0.02 सेकंड। आपको फ्रीक्वेंसी बतानी है, किसकी बतानी है उस वेव की जिसका टाइम पीरियड क्या दे रखा है 0.02 सेकेंड्स। यानी फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 टाइम पीरियड 1/0.02 सेकेंड्स। ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करके डेसिमल हटा दीजिए, कितना हो जाएगा 250। यानी फ्रीक्वेंसी क्या आ गई 50 हर्ट्ज। या तो हर्ट्ज पूरा लिख दीजिए, कैपिटल H और स्मॉल z भी आप लिख सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ ए साउंड वेव हुज फ्रीक्वेंसी इज 2 किलोहर्ट्ज एंड वेवलेंथ इज 65 सेंटीमीटर। आपको स्पीड कैलकुलेट करनी है किसकी, एक साउंड वेव की जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है 2 किलोहर्ट्ज और वेवलेंथ क्या है 65 सेंटीमीटर। तो फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है देखिए 2 किलोहर्ट्ज। अब इसको एक काम करना है हम लोग को हर्ट्ज में कन्वर्ट करना है। किलो हर्ट्ज से हर्ट्ज में आते हैं तो क्या करते हैं 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो मिलता है वो किस में आ जाता है हर्ट्ज में, क्योंकि 1 किलो हर्ट्ज किसके इक्वल होता है 1000 हर्ट्ज के। तो आपको किलो हर्ट्ज से हर्ट्ज में आना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और हर्ट्ज से किलो हर्ट्ज में आना है तो 1000 से क्या कर दीजिए डिवाइड कर दीजिए। तो फ्रीक्वेंसी किस में मिल गई हर्ट्ज में, क्योंकि सब कुछ हम लोग को एसआई में रखना है। एसआई सिस्टम में वेवलेंथ क्या दे रखा है लैम्डा 65 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज कर दीजिए, कैसे करेंगे मीटर से सेंटीमीटर से मीटर में आने के लिए क्या करते हैं 100 से डिवाइड करते हैं तो क्या मिल जाएगा 0.65 मीटर। अब फॉर्मूला क्या होता है v इज इक्वल्स टू एफ इंटू लैम्डा। अभी हम लोग ने देख लिया स्पीड क्या होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। फ्रीक्वेंसी आपके पास है 2000 और लैम्डा कितना है 0.65। अब देखिए यहाँ से 2 0 लेके इधर मल्टीप्लाई यानी 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये तो डेसिमल हट जाएगा 65 हो जाएगा। फिर ये 2 5 ज़ा 10 2 6 ज़ा 12 30 और 1 0 बचा हुआ यानी 1300 मीटर पर सेकेंड। यानी उस साउंड वेव की स्पीड 1300 मीटर पर सेकेंड होगी जिसकी फ्रीक्वेंसी 2 किलोहर्ट्ज़ है और वेवलेंथ क्या है 65 सेंटीमीटर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साउंड सिग्नल ऑफ 128 वाइब्रेशन। एक साउंड सिग्नल है जो कितने वाइब्रेशंस कर रहा है 128 वाइब्रेशंस पर सेकंड। और हम लोग को पता है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड इज नोन एज व्हाट फ्रीक्वेंसी। यानी इसकी फ्रीक्वेंसी देखिए डायरेक्टली हो सकता है आपको हर्ट्ज में वैल्यू ना दी जाए, इस तरह से भी लिखा जाए वाइब्रेशंस पर सेकंड या साइकिल्स पर सेकंड। तो वहाँ से आपको समझना है, डेफिनेशन देखनी है। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या होती है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड या साइकिल्स पर सेकंड। तो वाइब्रेशंस पर सेकंड का मतलब फ्रीक्वेंसी यानी हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 128 हर्ट्ज। क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली हर्ट्ज नहीं लिखा है इसलिए समझाया जा रहा है कि वाइब्रेशंस पर सेकंड का मतलब क्या होता है फ्रीक्वेंसी होती है 128 हर्ट्ज। लैम्डा कितना दे रखा है
2.7 मीटर। आपको स्पीड कैलकुलेट करना है, आप फॉर्मूला देख यहाँ v इज इक्वल्स टू एफ इंटू लैम्डा यानी 128 इंटू 2.7 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आइए बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं। 7 8 56, 5 कैरी, 7 2 14, 19 1 7 1 7 8, 2 8 16, 2 2 4 5, 2 1 2 6, 15, 8 5 13, 14 3, तो एक प्लेस के बाद लगा तो 345.6 मीटर पर सेकेंड। यानी उस साउंड सिग्नल का जो साउंड सिग्नल निकल रहा है उसकी स्पीड 345.6 मीटर पर सेकेंड होगी अगर उसकी वेवलेंथ 2.7 मीटर हो और उसके पास 128 वाइब्रेशंस पर सेकेंड हो। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेव इज मूविंग इन एयर विद द वेलोसिटी ऑफ 340 मीटर पर सेकेंड। एक वेव है जो कि मूव कर रही है किस वेलोसिटी से, 340 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। कैलकुलेट द वेवलेंथ इफ इट्स फ्रीक्वेंसी इज 512 वाइब्रेशंस पर सेकेंड। आपको वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है अगर उसकी फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है, 512 वाइब्रेशंस पर सेकेंड का मतलब फिर से वही फ्रीक्वेंसी यानी हर्ट्ज। तो अब आइए फॉर्मूला लगा देते हैं, v इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा। सेम वही क्वेश्चन है, बस वेवलेंथ पूछ लिया इसमें, उसमें स्पीड पूछा था। तो स्पीड कितनी हो गई 340 और फ्रीक्वेंसी कितनी 512, लैम्डा फाइंड करना है। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 340 अपॉन 512। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब सॉल्व करेंगे आप डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या आएगा 0.66 मीटर, क्योंकि वेवलेंथ की जो यूनिट होती है वो किस में होती है, मीटर्स में होती है। अब क्योंकि स्पीड मीटर पर सेकंड में दे रखा है, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में दे रखी है, वाइब्रेशंस पर सेकंड में, तो वेवलेंथ किस में हो जाएगा, पॉइंट मीटर में। अब आइए देखते हैं आगे क्या करना है। देखिए क्या कह रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड एमिटेड बाय द लाउड स्पीकर इज 1020 हर्ट्ज। यानी एक लाउड स्पीकर जिसमें से साउंड निकल रही है और साउंड की फ्रीक्वेंसी कितनी दे दिया 1020 हर्ट्ज, यानी फ्रीक्वेंसी क्या दे दिया 1020 हर्ट्ज। कैलकुलेट दी वेवलेंथ, आपको वेवलेंथ कैलकुलेट करना है इन एयर इन सेंटीमीटर। यहाँ कंडीशन लगा दिया कि वेवलेंथ आपको किसमें निकालना है, सेंटीमीटर में निकालना है, और वेलोसिटी क्या दे रखी है 340 मीटर पर सेकेंड। तो अभी कुछ नहीं करेंगे, अभी सीधे फाइंड आउट करते हैं। फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में दे रखी है, स्पीड मीटर पर सेकंड में दे रखी है, यानी जो आंसर आएगा हम लोग का किस में आएगा, मीटर में आएगा। फिर मीटर से हम लोग किस में कन्वर्ट कर लेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो बीच में कुछ भी छेड़छाड़ मत कीजिए, एक बार क्वेश्चन कर लीजिए, फिर उसके जो यूनिट आ रही है जिस भी यूनिट में आ रहा है उसके बाद उसको आखिरी में कन्वर्ट कर लीजिए। तो v इज इक्वल टू क्या होता है, एफ इंटू लैम्डा। तो v कितना दे रखा है 340 और फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा है 1020 इंटू लैम्डा। तो लैम्डा क्या हो जाएगा 340 अपॉन 1020, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो लैम्डा कितना हो गया 34 अपॉन 102। तो देखिए 34 से डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा, 34 1 जा 34 3 जा, यानी कितना आ गया 1/3। अब इसको डिवाइड कर लेंगे, देखिए डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.033 9 1, फिर 033 9, तो 0.33, तो 0.333 मीटर आएगा। और फिर आप इसको अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपको पता है भाई मीटर से सेंटीमीटर में जाना कैसे, 100 से मल्टीप्लाई कर देना। जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3.3 सेंटीमीटर, यानी ये आ गया किसमें, सेंटीमीटर।